किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि जब तक आपका मन कैकेयी ना हो कोई मंत्रा आपके कान नहीं भर सकती। कि जब तक आपका मन कैकेयी ना हो कोई भी मंत्रा तब तक आपके कान नहीं भर सकती। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। उनमें से कैकेयी जो थी वो युद्ध कला में बहुत ही निपुण थी। एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था तो देवताओं के राजा इंद्र ने राजा दशरथ को अपनी सहायता के लिए युद्ध में उनका आवाहन किया। राजा दशरथ वहाँ गए और अपनी रानी कैकेयी को भी ले गए। इनफैक्ट महारानी कैकेयी को अपने साथ ले गए। जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो उनके राजा दशरथ के सारथी को तीर लग गया, वो घायल हो गया और वो रथ को क्या बोलते हैं, वो जो सारथी था उस पर वो चला गया। तो रथ को कंट्रोल करने के लिए महारानी कैकेयी आती हैं और महारानी कैकेयी रथ को बहुत ही कुशलतापूर्वक, बहुत चपलतापूर्वक हैंडल कर रही होती हैं। तो इतने में राजा दशरथ को एक बाण लग जाता आकर और वो मूर्छित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो महारानी कैकेयी रथ को बहुत ही कुशलतापूर्वक, बहुत चपलतापूर्वक किसी तरीके से मारते काटते हुए राक्षसों को युद्ध सीमा से बाहर ले गई और वहाँ पर महाराज दशरथ का उपचार किया गया और वो स्वस्थ हुए। उनकी देखभाल की, वो स्वस्थ हुए। उन्होंने महारानी कैकेयी को खुश होकर कहा कि महारानी जी, आप मुझसे 2 वर मांग लीजिए, क्या चाहती हैं आप, 2 वर मांग लीजिए। तो महारानी कैकेयी कहती हैं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर कहते हैं कि आप मांग लीजिए। तो कहते हैं चलो ठीक, वो कहती हैं चलो ठीक है कि जब कभी ज़रूरत होगी अब इसमें मांग लूँगी। ठीक है। देवासुर संग्राम खत्म होता है। बात है अयोध्या की। भगवान राम अगली सुबह राजा बनने वाले थे, ऐसा महाराज दशरथ अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि कल सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक है, युवराज राम का राज्याभिषेक है। तो उस टाइम भगवान नहीं थे। ये बात मंथरा को पता चली और मंथरा भागी कैकेयी के पास गई और कैकेयी से कहती हैं कि महारानी, आप तो दासी बनने वाली हैं, मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो पूछते हैं ऐसा कैसे? तो कहती हैं कि महाराज दशरथ ने अनाउंस किया है कि वो कल सुबह राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं और आप दासी बन जाएंगी और महारानी कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और आप में मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये सुनकर महारानी कैकेयी का पारा थोड़ा चढ़ता है, उनका स्क्रू टाइट होता है। फिर मंत्रा से कहते हैं कि तुमने समस्या तो बता दी, इसका समाधान क्या है? तो मंत्रा कहती है कि आपको याद है देवासुर संग्राम में जब आपने महाराज की रक्षा की थी तो उस टाइम महाराज ने आपको 2 वचन दिए थे। तो आपने उस टाइम नहीं मांगे थे, आपने कहा था कि चलो फिर कभी मांग लूँगी। अब वो मांगने का समय आ गया है महारानी। आप महाराज से दोनों वचन मांग सकती हैं। तो बोलती हैं क्या मांगना है, क्या करना है? तो मंत्रा कहती है कि आप महाराज से पहला वचन ये मांगिए कि भरत जो है वो राम की जगह राजा बने, और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास। तो महारानी कैकेयी कहती हैं कि वो सब तो ठीक है, राम राजा नहीं बनेगा, कि भरत राजा बनेगा, पर राम को वनवास क्यों, वो वन में जाके क्यों रहे? तो मंत्रा कहती है कि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो जनता राम के साथ में है, प्रजा राम के साथ में है, तो विद्रोह उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए राम को वनवास 14 वर्ष का और भरत को राजगद्दी। अगली सुबह होती है तो महाराज दशरथ का आदेश देकर भगवान राम वन की तरफ चल देते हैं और भरत अपने भैया का खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर और स्वयं महल से बाहर, राज से बाहर एक कुटिया बनाकर वहाँ से राज्य चला रहे थे।
और इस तरीके से मंथरा ने एक अच्छे भले घर को, हंसते खेलते परिवार को, एक कुल को विखंडित कर दिया। कारण था एक रामायण हुआ क्योंकि मन कैकेयी हो गया था और मंथरा कान भरकर चली गई। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हमारा कान भरते हैं, तो हमको उनसे बहुत ही केयरफुल रहना है, बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि लोग सिर्फ आपका बिगाड़ने का सोचते हैं, ना कि बनाने का। क्या हुआ? भगवान राम वन गए, माता कौशल्या उनके वियोग में बीमार रहने लगी, परेशान रहने लगी। महाराज दशरथ अपने पुत्र युवराज राम से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, भगवान राम से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। उनकी याद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भाई राज से बाहर हो गया, बाहर से बैठकर राज चला रहा है, राजगद्दी सुनी है, वहाँ पर भगवान राम खड़ा हो रखी है। दोस्तों, हमको कान भरने वालों से बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे लोग विषैले सर्प के समान है, विषैले सांप के समान है। ये आपको डस लेंगे और पता भी नहीं चलेगा और सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको कान भरने वालों से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत शातिर होते हैं। लेकिन इससे पहले हमको कैकेयी नहीं बनना है। अगर हम कैकेयी बनेंगे तो मंथरा भी ज़रूर आएगी। हमको किसी की ओपिनियन लेनी है, लेकिन उससे पहले अपनी ओपिनियन रखनी है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं इस सीन को किस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा इंसान को सोचना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हर चीज़ के पूरे फैक्ट को जानना चाहिए। राजा दशरथ ने महारानी कैकेयी को बहुत समझाने का प्रयास किया कि मान जाए किसी तरीके से, ये महारानी जी मान जाए, कोई और 2 वर मांग ले, मैं पूरा राज्य दे सकता हूँ, सबको दे सकता हूँ, पर अपने पुत्र राम के वियोग में नहीं जी सकता। लेकिन उस मंथरा ने इतना कान भर दिया था कि महारानी कैकेयी को कुछ सूझ नहीं रहा था, यहाँ तक कि वो कोप भवन में चली गई थी। और महाराज दशरथ को अंत में थक हार कर मजबूर होकर 2 वचन वो पूरे करने ही पड़े, नहीं तो रघुकुल में एक रीत चली आई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि रघुकुल में ये परंपरा ये चलती है कि प्राण भले चले जाएं पर वचन न जाएं। तो महाराज दशरथ ने 2 वचन अपने पूरे किए, उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, देह त्याग दिया पुत्र वियोग में। उसके पीछे भी एक कहानी है, उस पर नहीं जाएंगे अपन। बस इतनी सी बात करूँगा कि अपने लाइफ से मंथरा को पूर्ण रूप से निकाल दीजिए, उसका बहिष्कार कर दीजिए और पहचानिए ऐसे लोग कौन है आपके जीवन में, कौन से ऐसे लोग हैं जो मंथरा के जैसे काम करते हैं, मंथरा के जैसे बिहेव करते हैं। आप उनको तुरंत प्रभाव से बाहर निकालिए, क्योंकि ऐसे लोग दीमक के समान है, आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आपको जब समझ में आएगा तब बहुत देर हो चुका होगा। महारानी कैकेयी को बाद में इसी बात का अफसोस था, पर उस टाइम देर हो चुका था, क्योंकि भगवान राम अपने पिता की आज्ञा से एक बार के कहने पर वन चले गए और उनको कितनी बार मनाया गया कि आप वापस आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, पिता की आज्ञा है, पिता का वचन है, माता को दिया हुआ है तो पूरा करना ही है। उसके बाद वो गए, कुछ हुआ नहीं, राज जैसे चल रहा था चला, प्रजा भी नाखुश थी। बट जब वहाँ से लौटे, यहाँ से तो राम गए थे, पर वहाँ से आए तो प्रभु राम होकर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए। इंसान टूटकर बिखरता नहीं है, जो साहस रखता है, जो धैर्य रखता है, वो टूटकर भी एक नया व्यक्ति बन जाता है। एक कहते हैं ना कि इंसान जब टूटता है तो वो नया ही बन जाता है। अगर भगवान राम वन नहीं जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बनते। दोस्तों, बस इतना ही आज का इसका मैसेज था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। आप इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं
और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। आज क्या है, आज कौन सा डे है? आज सैटरडे है। मिलते हैं आपसे संडे को बहुत ही बड़ी स्टोरी के साथ। आप आइएगा, संडे को एक बहुत ही बढ़िया आने वाला एपिसोड। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।